हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं सूक्ष्म पाठ योजना यानी कि माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग का हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो विज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से आप सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करेंगे विज्ञान की। तो आज जो हमने सूक्ष्म पाठ योजना ली है वो प्रश्न कौशल पर आधारित ली है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न कौशल पर आधारित माइक्रो टीचिंग किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको भर लेने हैं, यहाँ पर कक्षा लगा देनी है, विषय लगा देना है और कालांश और इसके बाद डेट, ये आपको पूरी कर लेने हैं। इसके बाद आपको प्रकरण का नाम लिखना है। तो प्रकरण हमने यहाँ पर लिया है आज जल। प्रकरण का नाम क्या है हमारा? जल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम प्रश्न कौशल तैयार करते हैं। आपको इस प्रकार से कॉलम बनाने हैं। एक में आप लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया या कथन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा है विद्यार्थी क्रिया। ठीक है, अब इसमें जो छात्र अध्यापक होता है वो प्रश्न करता है बच्चों से और बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो आपको प्रश्न इधर लिखने हैं और आंसर जो है इधर लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न कौशल। पहला प्रश्न है, जल की कितनी अवस्थाएं होती है? बच्चों इसका जवाब दे रहे हैं 3 अवस्थाएं। जल की 3 अवस्थाओं के नाम बताओ, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। अगला है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। अगला प्रश्न है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कितने परमाणु संयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन के इसमें 2 होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल से बर्फ कब बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, जल वाष्प में कब परिवर्तित होता है? जल वाष्प में जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम कितने ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न बना लेंगे और प्रश्न बनाने के बाद आपको नीचे ये जो निष्कर्ष है या शीर्षक है वो पूरे भरने हैं। देखिए, प्रकरण से समानता यानी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रकरण से रिलेटेड थे, तो आप सभी में कॉलम में टिक लगा सकते हैं। अगला है, स्तरानुरूप भाषा, जो भाषा थी वो बच्चों के अनुसार थी, तो इसमें भी आप कॉलम भर लेंगे। इसके बाद है व्याकरणिक शुद्धता, जो प्रश्न पूछे हमने उनमें व्याकरणिक शुद्धता थी। इसके बाद है संक्षिप्तता, यानी कि जो प्रश्न थे वो बिल्कुल छोटे थे, लेवल के थे बच्चों के। ठीक है, अगला है प्रश्नों में तारतम्यता, तो हमने जो तारतम्यता ही प्रश्नों में बिल्कुल थी, तो इसमें भी आप टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्नों की पर्याप्तता, जो प्रश्न थे वो पर्याप्त मात्रा में थे, ना ज़्यादा थे ना कम थे, तो इस प्रकार से इनमें आप टिक लगा देना। किसी में 8 तक, किसी में 10 तक, ठीक है, 9 तक, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कम ज़्यादा इसमें कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न कौशल तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम और भी माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान लेकर आएंगे। सभी विषयों के यहाँ पर आपको लेसन प्लान जरूर अवेलेबल करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।